उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृ वृंद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का चरित भारतीय जनजीवन को अनेक रूप से प्रभावित किया है। भगवान रामचंद्र का आदर्श चरित समस्त मानव समाज के लिए शिक्षणीय है और यही कारण है कि घर घर में, नगर ग्राम में, सर्वत्र भगवान रामचंद्र की पूजा, उनकी लीलाओं का कीर्तन, लीलाओं का मंचन, लीलाओं का श्रवण, ये अत्यंत आग्रहपूर्वक अनादिकाल से किया जा रहा है। भगवान रामचंद्र एक आदर्श राजा, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श स्वामी, एक आदर्श भ्राता और एक आदर्श बंधु के रूप में उन्होंने जो आदर्श स्थापित किया है, समग्र मानव समाज के लिए ये सदा के लिए अनुकरणीय ही रहेगा। और यही कारण है कि भारत के विभिन्न प्रांतीय भाषाओं में भगवान रामचंद्र के चरित्र के संबंध में कवियों ने रामायण की रचना की है और उन रामायणों में कवियों ने अपने भावों के अनुसार उन्होंने वर्णन भी किए, जिसके कारण देखा जाता है कि जितनी सारी भारतीय भाषाओं में रामायण काव्य की रचना हुई है, उनमें तथ्यतः कुछ अंतर परिदृष्ट होते हैं। हर भाषाओं में रामायण की कथा वस्तु एक जैसी नहीं है। इसलिए हम मूल रामायण जो वाल्मीकि के द्वारा रचित है, मूल संस्कृत रामायण के आधार पर हम भगवान रामचंद्र की कथा का कीर्तन करेंगे, जो कि अन्य रामायण की विषय वस्तु से थोड़ी सी भिन्न भी हो सकती है, किंतु ये मूल रामायण ही तथ्यात्मक है। तो इस रामायण की रचना किस प्रकार हुई, इसके संबंध में हम पहले चर्चा करेंगे। संस्कृत रामायण के मूल कवि वाल्मीकि, जिनको आदि कवि भी कहा गया है, तो वाल्मीकि एक बार अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ बैठकर भगवान के संबंध में चर्चा कर रहे थे। तो उस समय नारद मुनि, जो सर्वत्र भगवान का यशगान करते हुए भ्रमण करते हैं,
उस समय नारद मुनि का वाल्मीकि आश्रम में आगमन हुआ। नारद मुनि को देखकर वाल्मीकि और उनके शिष्यगण आसन से उठकर उनका आदर सम्मान किया, उनको बैठने के लिए उत्तम आसन प्रदान किए और उनके चरण धौत किए। जब वाल्मीकि आसन पर बैठ गए तो नारद मुनि आसन पर बैठ गए तो वाल्मीकि मुनि ने उन्हें प्रश्न किया, कन्वस्मिन् संप्रतं देशे गुणवान कस्य विरियवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रत। तो नारद मुनि से वाल्मीकि मुनि ने प्रश्न किया, यह मुनि श्रेष्ठ, कौन नो अस्मिन संप्रतम देशे, कि अब इस समय इस देश में या इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अत्यंत धर्मज्ञ है, धर्म के ज्ञाता है, जो गुणवान है, सारे गुणों के भंडार हैं, जो वीर्यवान अर्थात बलशाली, सभी से अधिक जो बलशाली है, जो कृतज्ञ है, अर्थात जब हम किसी का उपकार प्राप्त होते हैं, कोई व्यक्ति हमारा उपकार करता है तो हमारा कर्तव्य होता है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, जो कि कलयुग में विशेष रूप से लोग उपकार के लिए कृतज्ञता भी व्यक्त नहीं करते हैं। तो वाल्मीकि मुनि ने प्रश्न किया कि जो सर्वश्रेष्ठ कृतज्ञ व्यक्ति है, जो दूसरों के उपकार को नहीं भूलते, जो धर्मज्ञ हैं, जो कृतज्ञ हैं और सत्य वाक्य, जो कभी मिथ्या वचन नहीं बोलते, सदा सर्वदा सत्य वचन ही बोलते हैं, सत्य वाक्य, धर्मज्ञ से कृतज्ञ से सत्यवाक दृढ़व्रत, और जो व्रत में दृढ़ है, व्रत अर्थात जो प्राण उन्होंने लिया है, जो प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जो अत्यंत दृढ़ है, दृढ़ प्रतिज्ञा, तो ऐसा व्यक्ति इस संसार में अब कौन है? तो नारद मुनि ने जब ये प्रश्न सुना वाल्मीकि देव से तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उसका उत्तर देते हुए नारद मुनि ने वाल्मीकि से कहा कि इक्ष्वाकु कुल में दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान राम अब अयोध्या में विराजमान है। ये स्वयं सारे गुणों के आगार हैं। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion.
Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. समस्त गुणों के भंडार हैं और उसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ बलशाली पुरुष है। धर्म के वेत्ता है, धर्म के ज्ञाता है और उपकार करने वालों पर कृतज्ञता व्यक्त करने में वो प्रवीण है। उनका वचन सदा सर्वदा सत्य वचन होता है और वे अपने व्रत में दृढ़ रहते हैं। इसके साथ साथ ये स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। समस्त ज्ञान के भंडार हैं और परम यशस्वी हैं और सभी के प्रति वत्सल हैं, प्रिय हैं। प्रजाओं के प्रति प्रिय होने के कारण उनको प्रजा वत्सल कहा गया। सभी के प्रति स्नेह भाव रखते हैं, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखते, किंतु अधर्म का आचरण करने वाले को वो दंडित करते हैं। इस प्रकार भगवान रामचंद्र इस समय अयोध्या में स्थित होकर राज्य शासन कर रहे हैं। उसके पश्चात नारद मुनि ने भगवान रामचंद्र के जीवन इतिहास के संबंध में संक्षेप में वाल्मीकि मुनि को बताया और भगवान रामचंद्र के जीवन चरित्र को बताने के पश्चात नारद मुनि ने विदा ली वाल्मीकि से और वो अपने भगवान का नाम कीर्तन करते हुए अपने गंतव्य मार्ग पर चले गए। तो वाल्मीकि मुनि नारद मुनि के बताए हुए उस कथा पर चिंतन करते रहे, भगवान राम के संबंध में चिंतन करते रहे और कुछ समय पश्चात अपने शिष्य भरद्वाज को साथ लेकर वो तमसा नदी के तट पर गए। ये वाल्मीकि मुनि का आश्रम ये तमसा नदी के तट पर था। तो तमसा के तट पर पहुंचकर वाल्मीकि मुनि ने भरद्वाज से कहा कि प्रिय भरद्वाज, ये तमसा नदी का यह तट कीचड़ रहित है और बालू से भरा है, इसलिए स्नान करने के लिए अत्यंत उत्तम स्थान है। मुझे मेरा बलकल वस्त्र दे दो जिससे कि मैं तमसा नदी में स्नान करूं। तो भरद्वाज ने वाल्मीकि मुनि को उनका बलकल वस्त्र, जो वृक्ष की छाल होती है, उसको प्रदान किया और वाल्मीकि मुनि उस समय वन की शोभा को देखते हुए अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहे थे। तो उस समय वाल्मीकि मुनि ने देखा एक क्रौंच मिथुन, क्रौंच पक्षी
ये नर और मादा दो जोड़े, ये अत्यंत आनंद के साथ कोलाहल कर रहे थे और काम वासना से पीड़ित होने के कारण वो रति क्रीड़ा में मग्न थे। तो उसी समय एक व्याध, एक शिकारी जो निषाद जाति का था, वो छिपा हुआ रहता था, शिकार करने के लिए आया था। तो वो जंगल से निकलकर अपने धनुष पर बाण संधान किया और जो नर क्रंच पक्षी था उसका बाण उस क्रंच पक्षी का वक्ष भेदन किया। तो चित्कार करके वो क्रंच पक्षी नीचे गिर गया भूमि पर और उसका शरीर बाण से विद्ध था और रक्त से लथपथ हो गया था। इस दृश्य को देखकर जो मादा क्रंच पक्षी था वो व्याकुल होकर करुण चित्कार करने लगी। तो वाल्मीकि मुनि ने जब ये दृश्य देखा तो उनके हृदय में करुणा का उदय हो गया, क्योंकि जो साधु होते हैं ये करुण हृदय वाले होते हैं, दूसरों का दुख, दूसरों का कष्ट सहन नहीं कर पाते हैं। तो वाल्मीकि मुनि के साथ ऐसा ही हुआ। वो उस दृश्य को देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया कि दोनों पक्षी नर मादा ये काम वासना से पीड़ित होकर कितने आनंद का भोग कर रहे थे। उनको पता नहीं था कि अगले क्षण उनमें से एक की मृत्यु हो जाएगी। जिस प्रकार भौतिक संसार में लोग आनंद में मग्न रहते हैं और उनको पता नहीं चलता कि मृत्यु की तलवार उनके मस्तक के ऊपर हर समय लटकती रहती है। किसी भी समय किसी की मृत्यु हो सकती है। तो वाल्मीकि मुनि का हृदय करुणा से भरकर उन्होंने सोचा कि ये निषाद जो है, ये व्याध है, शिकारी, इसने अच्छा नहीं किया। उन्होंने कंस मिथुन कंस के जोड़े से एक की हत्या कर दी, उसका वध कर दिया है, इसलिए ये बहुत बड़ा पापी है। ये मानकर तुरंत वो क्रोधित हो गए उस निषाद पर और क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया उस निषाद को। तो श्राप देते समय उनके मुख से अचानक एक श्लोक निकल आया। वाल्मीकि मुनि शोक से अभिभूत थे, इसलिए शोक से यह श्लोक उत्पन्न हुआ। तो वाल्मीकि मुनि ने कहा, मां निषाद प्रतिष्ठं तमगम शाश्वती समा यत क्रंच मिथुनादेकं अवधित काम मोहित। कि हे निषाद, तुम सदा के लिए कभी भी
जीवन में शांति को प्राप्त नहीं हो सकेगा। काम मोहित होकर जो कंस मिथुन रति क्रीड़ा में मग्न थे, तुमने उनमें से एक का वध कर दिया है, इसलिए तुम महान पापी हो। तो ये शाप देकर वाल्मीकि मुनि तमसा नदी के तट से अपने आश्रम पर आ गए और आते समय वो सोच रहे थे कि हमारे मन में ये क्रोध कैसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि साधु लोग कभी अनायास क्रोध प्रकट नहीं करते या दूसरों को शाप नहीं देते। तो वो लज्जा का अनुभव कर रहे थे वाल्मीकि मुनि, और उसके साथ साथ उनके मन में आया कि हमने जो श्लोक का उच्चारण किया इस व्याध या शिकारी को श्राप देते समय, ये श्लोक 4 पंक्ति वाला था। तो ये प्रथम काव्य रचना वाल्मीकि के मुख से अचानक निकल आया। तो वाल्मीकि मुनि सोच रहे थे कि एक सुंदर श्लोक के रूप में हमारा ये शाप प्रतिभात हुआ है। तो उसी समय वाल्मीकि मुनि जब अपने आश्रम में बैठकर इस प्रकार सोच रहे थे, तो वो देख रहे हैं दूर से ब्रह्मा जी का हंस वाहन। तो हंस वाहन को देखकर वाल्मीकि मुनि समझ गए कि ब्रह्मा जी पधारे हैं। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए हुए हैं। तो शिष्यों के साथ वाल्मीकि मुनि खड़े हो गए ब्रह्मा जी का सम्मान करने के लिए, और ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणति निवेदन किया। और ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि मुनि से कहा कि वाल्मीकि, तुम उस निषाद को शाप देकर जो चिंतित हो रहे थे, और शाप देते समय तुम्हारे मुख से जो श्लोक उच्चारित हुआ, ये श्लोक मैंने ही तुम्हारे कंठ में बैठकर इसको उच्चारित करवाया। मेरी इच्छा से ही तुमने ये श्लोक उच्चारित किया है, और मैं चाहता हूं कि तुम अब भगवान रामचंद्र के चरित्र का वर्णन इन्हीं श्लोकों के माध्यम से करो, जिससे कि भगवान राम के चरित्र का वर्णन और श्रवण सारे संसार में लोग कर सके। तो जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार आदेश दिया, तो वाल्मीकि मुनि सोच रहे थे
कि भगवान रामचंद्र के चरित्र के संबंध में वर्णन करने के लिए उनके चरित्र को अच्छी तरह जानना आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी समझ गए वाल्मीकि क्या सोच रहा है। तो ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि से कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, मेरी कृपा से भगवान रामचंद्र की लीलाएं तुम्हारे हृदय में स्फुरित होगी। तुम जब ध्यान में बैठोगे, भगवान रामचंद्र के चरित्र का ध्यान करते हुए बैठोगे, तो उस समय तुम्हारे हृदय में भगवान राम की लीलाएं वो स्फुरित होती जाएगी। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जब महाभारत युद्ध चल रहा था, तो उस समय कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा था, या युद्ध की तैयारी चल रही थी, और धृतराष्ट्र संजय के साथ हस्तिनापुर में बैठे थे। तो हस्तिनापुर में बैठकर व्यासदेव की कृपा से संजय कुरुक्षेत्र में क्या घटनाएं घटित हो रही है, ये सब आंख बंद करके वो देख रहे थे। और युधिष्ठिर के धृतराष्ट्र के सामने संजय युद्ध भूमि का और वहां की घटनावलियों का वर्णन कर रहे थे, जिस प्रकार हम टेलीविजन में देखते हैं, कहीं कुछ घटना घटित हो रही है और टेलीविजन पर हम यहाँ बैठकर देख रहे हैं। तो व्यासदेव की कृपा से संजय को ये वरदान प्राप्त था कि वो देख सकते थे एक जगह बैठकर और उसका वर्णन कर सकते थे। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से वाल्मीकि मुनि के हृदय में रामायण की घटनावली स्फुरित हुई। रामचंद्र की लीलाओं के संबंध में स्वयं वाल्मीकि मुनि अपने हृदय में देखने लगे ब्रह्मा जी की कृपा से, और उसका वर्णन करने लगे। जब रामायण की संपूर्ण रचना हो गई, तब वाल्मीकि मुनि ने सोचा अब जन जन तक भगवान रामचंद्र की लीलाओं को पहुंचाने के लिए मुझे किसी को रामचरित की शिक्षा देनी होगी। तो वो सोच रहे थे कि किसको इसकी शिक्षा प्रदान करेंगे जो सारे जगत में भगवान राम की लीलाओं का प्रचार करेगा। तो जब वाल्मीकि मुनि इस प्रकार सोच रहे थे, तो उन्होंने देखा कि लव और कुश जो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में ही जिनका जन्म हुआ था और वहीं वो बड़े हुए थे, वाल्मीकि मुनि ने उनको शिक्षा दीक्षा प्रदान की थी। तो मुनियों के वेश में थे लव और कुश, दो बालक जो भगवान रामचंद्र और सीता जी के ही पुत्र थे। तो लव कुश आए वाल्मीकि मुनि को प्रणाम करने के लिए। तो लव कुश को देखकर वाल्मीकि मुनि ने सोचा कि मेरे इस रामायण रचना का
गायन करने वाले, इसका प्रचार करने वाले, ये दो बालक हो सकते हैं। इसलिए वाल्मीकि मुनि ने दोनों बालकों को, लव और कुश को, ये रामायण की शिक्षा प्रदान की। और उन दोनों ने संपूर्ण रामायण को कंठस्थ कर लिया, क्योंकि उस समय लोगों की स्मृति शक्ति बहुत प्रखर थी, तेज थी। सत्य, त्रेता, यहां तक कि द्वापर युग में भी लोगों की स्मृति शक्ति बहुत तेज थी। एक बार सुनने पर वो स्मरण कर लेते थे। किंतु कलयुग में वो संभव नहीं है। हमारी स्मृति शक्ति कलयुग में अत्यंत क्षीण, हमारी बुद्धि मंद, और हम अल्पायुष हैं, हमारे आयु मध्य कम है। तो जब लव और कुश ने संपूर्ण रामायण को इस प्रकार सीख लिया, तो वो उसका गान करने लगे। तो वाल्मीकि मुनि ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम ब्राह्मणों की सभा में लव कुश को भगवान रामचंद्र के चरित्र का गान करने के लिए कहा। तो ब्राह्मणों की सभा में लव और कुश दोनों रामायण का गान करने लगे, बहुत सुंदर कंठ से। उनका कंठस्वर बहुत मधुर था। तो मधुर कंठ से ये दोनों भाई रामायण का गान करने लगे। तो सारे ब्राह्मणगण आश्चर्यचकित हो गए और बहुत प्रभावित हुए। उन ब्राह्मणों ने लव कुश की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन दोनों को तरह तरह के उपहार प्रदान किए। जब इस प्रकार लव कुश ब्राह्मणों की सभा में रामायण का गान करने के उपरांत आश्रम पर रह रहे थे, तो वाल्मीकि मुनि ने उन्हें आदेश दिया कि अब तुम दोनों बाहर चारों ओर घूम करके इस रामायण का गान करो और रामायण का प्रचार करो। तो लव कुश प्रति ग्राम और नगर आदि होते हुए अंत में अयोध्या नगरी में पहुंचे। और अयोध्या नगरी में ये रामायण का गान करते हुए दोनों भाई जब राजमार्ग पर जा रहे थे, तो अयोध्या के लोग उनके मधुर कंठ से भगवान राम के चरित्र को सुनकर इतने आकृष्ट हो गए कि राजमार्ग पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। पुरुष स्त्री सभी एकत्रित होकर इन दोनों भ्राताओं के मुख से रामायण का गान सुनते रहे। तो जब भगवान रामचंद्र को पता चला कि ऐसे दो ऋषि कुमार ये उनके चरित्र का गान कर रहे हैं अयोध्या नगरी में, और अयोध्या के लोग आग्रह पूर्वक उनकी लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान रामचंद्र
इन दोनों ऋषि कुमारों के प्रति आकृष्ट होकर उनको अपने राज दरबार में बुलवा लिया। और ये दोनों लव और कुश भगवान रामचंद्र के दरबार में जाकर वहां पर रामायण का गान करने लगे। जब लव और कुश रामायण का गान कर रहे थे राज दरबार में, और भगवान रामचंद्र और उनके परिवार वर्ग सभी आग्रह पूर्वक भगवान राम के चरित्र का श्रवण कर रहे थे, तो भगवान रामचंद्र ने देखा कि ये दोनों कुमार यद्यपि ऋषियों के वेश में हैं, किंतु उनके शरीर की गठन शैली ऋषियों जैसी नहीं है। उनके शरीर की गठन शैली क्षत्रिय बालकों के समान प्रतीत होती थी। उनके कंधे चौड़े थे और बाहु विशाल, आजानुलंबित। तो भगवान रामचंद्र समझ गए कि ये दोनों बालक ऋषि कुमार नहीं हो सकते, ये कोई क्षत्रिय हो सकता है। किंतु तब तक उनको पता नहीं था कि ये दोनों उनके ही पुत्र हैं। तो ये दोनों जब राज दरबार में इस प्रकार रामचरित का गान कर रहे थे और भगवान रामचंद्र ने जब ये सोचा कि ये ऋषि कुमार नहीं है, फिर भी उनके मुख से मधुर गान सुनकर, अपने चरित्र का गान सुनकर भगवान रामचंद्र श्रवण में ही मग्न हो गए। इस बात पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। तो लव और कुश अब भगवान रामचंद्र के दरबार में ये रामायण का गान कर रहे हैं। तो गान करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार मनु ने, वैवस्वत मनु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाई थी और उनके वंश में महाराज इक्ष्वाकु हुए और इक्ष्वाकु के वंश में महाराज दशरथ हुए और वही महाराज दशरथ अयोध्या में राज कर रहे हैं। तो अयोध्या की नगरी सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो अयोध्या नगरी के जो मार्ग हैं, राजमार्ग, ये बहुत चौड़ा और सीधा है। और अयोध्या के चारों तरफ चार दीवारी है, अर्थात प्राचीर हैं चारों तरफ। और प्राचीर के जो द्वार हैं, प्रवेश द्वार हैं, ये संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। और जो किवाड़ लगे हुए हैं, ये सब सोने के बने हुए हैं। सोने के किवाड़ और उसके ऊपर चांदी और तरह तरह के रत्न जड़े हुए हैं। हाथी के सूंड से इत्र मिश्रित जल अयोध्या के राजमार्गों पर सिंचन किया जा रहा है, जिससे कि राजमार्ग अत्यंत शुद्ध, पवित्र और सुगंधित हो। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong.
This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. अयोध्या के नर्तकगण, गायकगण ये राजमार्ग पर भगवान का यश गान करते हुए कीर्तन नृत्य आदि कर रहे हैं। अयोध्या की प्रजा हर तरह से सुख संपन्न है, किसी की कोई कमी नहीं है, कोई अयोध्या में भूखा नहीं रहता। कभी अयोध्या में ना तो कोई अकाल पड़ता है, ना महामारी या भूकंप आदि दैवीय आपदाएं संगठित होती। वहां पर कोई स्त्री विधवा नहीं होती और कोई भी व्यक्ति भूख से प्राण त्याग नहीं करता। किसी के पास किस चीज की कमी नहीं है। तो इस प्रकार जो अयोध्या नगरी है चारों ओर से सुरक्षित, ऐसे अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ राज कर रहे हैं। यद्यपि हर तरह से अयोध्या नगरी सुरक्षित और सुसमृद्ध है, फिर भी महाराज दशरथ के मन में एक बहुत बड़ा दुख रह गया था। महाराज दशरथ सोच रहे थे कि उनका राज्य सुसमृद्ध है, प्रजा सुखी है, किसी चीज का अभाव नहीं है, ठीक समय पर इंद्र वर्षा करते हैं, धन धान्य से सुशोभित अयोध्या नगरी चारों तरफ से सुरक्षित। किंतु इस राज्य के कोई उत्तराधिकारी नहीं। इसका अर्थ महाराज दशरथ का कोई पुत्र नहीं। पुत्र ही पिता का उत्तराधिकारी बन सकता है, राज्य शासन कर सकता है। यद्यपि महाराज दशरथ की एक पुत्री थी जो कौशल्या की पुत्री थी, जिनका नाम था शांता। किंतु महाराज दशरथ ने शांता को अपने बंधु अंग देश के राजा रोमपद को अर्पित कर दिया था। तो महाराज रोमपद की पालित कन्या के रूप में शांता अंगदेश में रह रही थी और महाराज दशरथ पुत्र के लिए व्याकुल थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई पुत्र उन्हें प्राप्त हो तो वो उनका उत्तराधिकारी बन सके और अयोध्या का राज्य शासन कर सके। ये राजा का कर्तव्य होता है कि राजा प्रजाओं को सुखी करने के लिए उनको अपना उत्तराधिकारी प्रदान करे, अपना पुत्र प्रदान करे। तो इसलिए महाराज दशरथ बहुत दुखी थे। रात में सोते समय उनको नींद नहीं होती थी, वो चिंता में थे। तो एक दिन महाराज दशरथ ने राज दरबार में राज पुरोहित महर्षि वशिष्ठ को बुलाया। उनके साथ
वामदेव और अन्य ब्राह्मण ऋषिगण थे, उनके मंत्रीगण उपस्थित थे राज दरबार में। तो सभी और कुछ प्रजाओं के प्रतिनिधि थे। तो महाराज दशरथ ने ये प्रस्ताव रखा राजसभा में। उन्होंने कहा कि यद्यपि मेरे राज्य में कोई अभाव नहीं है, मेरी प्रजा सुखी है, फिर भी मुझे एक बहुत बड़ा दुख है कि मेरा कोई पुत्र संतान नहीं है जिसको मैं अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। इसलिए आप लोगों से मैं परामर्श करके ये जानना चाहता हूं कि कैसे हम एक पुत्र संतान प्राप्त होंगे। मेरा विचार है कि मैं एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। यदि आप लोग मेरे विचार से सहमत हैं तो आप अभी अश्वमेध यज्ञ की प्रस्तुति के लिए आप हमारे मंत्रियों को आदेश दे सकते हैं। तो जब महाराज दशरथ ने इस प्रकार अपना विचार व्यक्त किया तो महर्षि वशिष्ठ, अन्य मुनिगण, मंत्रीगण और राजसभा के सदस्यगण सभी इस पर सहमत हो गए कि महाराज दशरथ को एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। तो महाराज दशरथ प्रसन्न हुए कि उनके विचार से सभी सहमत हैं। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि तुरंत अश्वमेध यज्ञ की प्रस्तुति की जाए। उन्होंने विशेष रूप से वशिष्ठ मुनि से कहा कि आप इस अश्वमेध यज्ञ की प्रस्तुति के लिए आप अपने मंत्रियों को आदेश दें। तो जब इस प्रकार वार्तालाप चल रहा था राज्यसभा में तो महाराज दशरथ के सर्व ज्येष्ठ मंत्री सुमंत्र थे, जो महाराज दशरथ के परिवार से विशेष रूप से संबंधित थे। तो महामंत्री सुमंत्र ने महाराज दशरथ को एक तरफ लेकर उनके कान में कहा। तो सुमंत्र ने महाराज दशरथ से कहा, यह राजन, आप पुत्र प्राप्ति के लिए जो अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करने जा रहे हैं, इसके संबंध में बहुत पहले हमने सनत कुमार जी से एक भविष्यवाणी श्रवण की थी। मुनियों की सभा में सनत कुमार उस समय बता रहे थे कि इक्ष्वाकु वंश में महाराज दशरथ होंगे जो एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे
और उस यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए वो विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग को निमंत्रित करेंगे। तो ये विभांडक ऋषि ये वन में रहते हैं और उनका एकमात्र पुत्र ऋष्यशृंग जो अपने पिताजी के साथ ये वन में रहते हैं, तो वो भविष्यवाणी के तौर पर कह रहे थे सनत कुमार जी कि ऐसे विभांडक ऋषि होंगे, उनके पुत्र ऋष्यशृंग होंगे, इस प्रकार वो भविष्यवाणी कर रहे थे। तो सुमंत्र जी कह रहे हैं कि विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग हैं जो वन में रहते हैं और अपने पिता के अतिरिक्त वो और किसी को नहीं जानते। वो अपने पिता के अतिरिक्त और किसी पुरुष को दिखा तक भी नहीं। तो वो ऋष्यशृंग अपने पिताजी के साथ वन में तपस्या करते हैं और एक बार जब महाराज रोमपत के राज्य में अकाल पड़ेगा तो उस समय वो ऋष्यशृंग को अपने राज्य में लाएंगे। तो महाराज रोमपत जो अंग देश के राजा थे और दशरथ के मित्र थे, दशरथ की पुत्री शांता उनकी पालित कन्या थी। तो एक बार अंग देश में महाराज रोमपत के राज्य में अकाल पड़ा, बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण लोग पानी के अभाव से बहुत कष्ट भोग करने लगे। तो महाराज रोमपत सोच रहे थे कि मुझसे कोई बड़ा पाप कार्य हो गया है जिसके कारण मेरे राज्य में अकाल पड़ा है, इंद्र वर्षा नहीं कर रहे, इसके लिए मैं ही उत्तरदायी हूं। वस्तुतः राजा के पाप के कारण प्रजा कष्ट भोग करती, इसलिए राजा को धार्मिक होना आवश्यक है, धर्म के अनुसार राज्य शासन करना आवश्यक है। जिस देश में राजा अधार्मिक है उस देश में प्रजा कभी भी सुखी नहीं हो सकती। उस देश में तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं बार बार आती रहेगी। लोग 3 प्रकार के दुख कष्ट को भोग करते रहेंगे: मानसिक संताप, शारीरिक दुख, भौतिक आपदाएं और अन्य प्राणियों से उत्पन्न दुख, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक दुख। तो महाराज रोमपत इसलिए अपने को दोषी मान रहे थे, तो उन्होंने एक दिन अपने राज दरबार में मुनियों को, ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे परामर्श किया। उन्होंने कहा कि हे मुनिगण, हे ब्राह्मणगण, आप कृपा करके बताइए कि मेरे पाप के कारण जो अकाल पड़ा है मेरे राज्य में, तो हम कैसे पाप से मुक्त होंगे और कैसे हमारे राज्य में ये अकाल समाप्त होगा। तो वहां पर राज दरबार में उपस्थित मुनियों ने महाराज रोमपत से कहा कि राजन,
एक उपाय है। यदि आप किसी तरह विभंडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग को आपके राज्य में ला सके तो अवश्य आपके राज्य में इंद्र वर्षा करेंगे और ये अकाल समाप्त हो जाएगा और आप पाप मुक्त भी हो जाएंगे। तो महाराज रोमपद ने सभासदों से कहा, ब्राह्मणों से कहा कि तो आप लोग ऋष्यशृंग को हमारे राज्य में लाने के लिए व्यवस्था कीजिए। किंतु ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, हम यह कार्य नहीं कर सकते क्योंकि हमें भय है कि यदि हम ऋष्यशृंग को आपके राज्य में लाएंगे तो विभंडक मुनि हमें श्राप दे देंगे। इसलिए जबकि आपके प्रति हमारे मन में आपके कल्याण की कामना हम करते हैं, इसलिए हम लोग एक उपाय आपको बता सकते हैं कि विभंडक ऋषि के ये पुत्र ऋष्यशृंग, ये अपने पिता के अतिरिक्त इन्होंने किसी को देखा तक नहीं। अतः आप यदि आपके राज्य की जो श्रेष्ठ वेश्याएं हैं, सुंदर युवा वेश्याएं हैं, उनको इस कार्य में नियुक्त करें कि ये लोग जाकर ऋष्यशृंग को आपके राज्य में लाएं, तो ये संभव हो सकता है। तो महाराज रोमपद अपने राज्य में जो श्रेष्ठ युवा और सुंदर वेश्याएं थी उनको बुलाया राजसभा में और उनको आदेश दिया कि तुम लोग यदि वन में जाकर विभंडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग को हमारे राज्य में ला सकती हो तो हम इसके फल स्वरूप तुम लोगों को मनचाहा धन दे सकते हैं। तो उनको महाराज रोमपद ने लोभ दिखाया वेश्याओं को और वेश्याएं राजी हो गई। तो वो एक नौका लेकर और नौका में एक आश्रम जैसा कुटिया बना करके वो नौका में गंगा नदी में चल पड़ी। जाकर वहां पर पहुंची जहां विभंडक ऋषि का आश्रम था वन में। तो विभंडक ऋषि के आश्रम के पास ही वेश्याओं ने अपना डेरा जमाया, वहां अपना और रहने लगी। तो एक दिन ऋष्यशृंग जब विभंडक मुनि आश्रम में नहीं थे तो ऋष्यशृंग आश्रम से बाहर होकर जब वन में घूम रहे थे तो उस समय उन्होंने इन वेश्याओं को देखा। पहली बार उनके जीवन में उन्होंने कोई दूसरे लोगों को उन्होंने देखा और उनको ये पता नहीं था कि ये वेश्याएं पुरुष हैं या स्त्री है, क्योंकि उन्होंने और किसी व्यक्ति को देखा नहीं जीवन काल में, इसलिए वो अंतर नहीं समझते थे पुरुष और स्त्री में अंतर क्या है। तो उन्होंने सोचा कि जैसे वन में दूसरे तपस्वी लोग रहते हैं तो ये भी कोई तपस्वी ही होंगे जो उनके आश्रम के निकट इनका
ये निवास कर रहे हैं और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं, तो बहुत आकृष्ट हो गए उनके प्रति, उनके सौंदर्य को देखकर। तो वो उनके पास पहुंच गए और वेश्याओं ने देखा वो जिनकी खोज करने आई थी वो स्वयं उनके पास पहुंच गए हैं। तो वेश्याओं ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। तो ऋषि सिंह ने कहा कि आप लोग बहुत सुंदर हैं और आप लोग हमारे आश्रम में आए, हम आपका सत्कार करेंगे आश्रम में। तो वेश्याएं राजी हो गई। तो ऋषि सिंह के साथ वो चली उनके आश्रम में। उस समय विभंडक ऋषि नहीं थे आश्रम में। तो ऋषि सिंह ने क्या किया, जैसे कोई अतिथि आते हैं तो अतिथि का सत्कार करना पड़ता है। तो ऋषि सिंह इनको कोई मुनि ऋषि अतिथि समझ रहे थे, तो उनका सत्कार उसी प्रकार किया जैसे किसी अतिथि का सत्कार किया जाता है। तो जैसे कोई अतिथि आते हैं तो जैसे उनका चरण धोने के लिए जल दिया जाता है, जिसको पाद्य कहते हैं। तो उसके बाद उनको बैठने के लिए आसन दिया जाता है, फिर उनको खाने के लिए कुछ पानी और कुछ खाद्य द्रव्य दिया जाता है। तो विभंडक ऋषि के पुत्र ऋषि सिंह ने ऐसे ही आतिथ्य किया इन वेश्याओं का। तो इस प्रकार उनको चरण धोने के लिए जल, बैठने के लिए आसन और उनको कुछ फल मूल, कंदमूल आदि खाने के लिए दिया। किंतु वेश्याएं ये उस समय भयभीत इसलिए थी कि कहीं विभंडक मुनि इसी समय आश्रम में ना आ जाए, इसलिए वो तुरंत वहां से जाना चाहती थी। तो उनका आतिथ्य प्राप्त होने के पश्चात वेश्याओं ने ऋषि सिंह से कहा कि देखिए, आपका यह आतिथ्य सत्कार जैसे आप कर रहे हैं, किंतु हमारा आतिथ्य सत्कार कुछ अलग ढंग का है। और ऋषि सिंह को नहीं जानते थे कि क्या कह रही है। वो तो सोच रहे थे कि ये कोई मुनि ऋषि है, ये उनको पता नहीं था कि स्त्री है, क्या स्त्री है। तो इन वेश्याओं ने ये कहकर एक एक करके ऋषि सिंह का आलिंगन किया और उसके पश्चात उनको कुछ मिठाइयां खाने के लिए दी जो अपने साथ लेकर गई थी। और फिर वो तुरंत चली आई उधर। तब ऋषि सिंह ने ये जो मिठाइयां उन्होंने प्रदान की थी, ये कभी खाए नहीं थे, किंतु फल मूल खा रहे थे जंगल में, तो उनको बहुत अच्छा लगा ये मिठाइयां खाने के पश्चात। और वेश्याओं ने जो आलिंगन किया था, उससे उनके हृदय में जो काम की वासना है, जो सुप्त अवस्था में थी, वो जागृत हो गई। तो इन वेश्याओं के चले जाने के पश्चात ऋषि सिंह सदा सर्वदा उन वेश्याओं के बारे में सोचने लगे मन में, और रात में भी उनको नींद नहीं हुई, उन वेश्याओं के बारे में सोच रहे हैं। दूसरे दिन वो अपने आप
जहाँ वेश्याएं ठहरी हुई थी वन में, वहां पर पहुंच गए। तो वहां पर जब पहुंच गए तो वेश्याएं बहुत आनंदित हो उठी, क्योंकि वो उनको तो लेना चाहते थे महाराज रोमपद के राज्य में। तो वेश्याओं ने कहा कि आप यदि हमारे साथ चलें तो हम आपको और उत्कृष्ट फल मूल आपको दे सकते हैं। वो मिठाइयों को फल मूल कह रहे थे विषय, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये सोच रहे थे कि मिठाइयां भी कुछ फल हैं। तो वैसा ने कहा कि हम आपको और सुंदर स्वादिष्ट फल अर्पित कर सकते हैं। तो ऋषि श्रृंग ऐसे तो आकृष्ट हो गए थे वैश्याओं के प्रति, तो उनके साथ चलने के लिए राजी हो गए। तो वैश्याओं ने उनको नाव में बिठाकर और रोमपद के राज्य में ले आई। और जैसे ही ऋषि श्रृंग रोमपद के राज्य में पहुंचे, ऐसे ही वर्षा होने लगी उनके राज्य में। तो महाराज रोमपद समझ गए कि अब ऋषि श्रृंग आ गए। तो उन्होंने उनकी अगुवानी की, अर्थात आगे जाकर उनका आदर सत्कार किया और आदर सत्कार के साथ और राजप्रसाद में ले आए। और उनकी जो पालित कन्या शांता थी, उनके कक्ष में ऋषि सिंह को ले आए और शांता के साथ उनका विवाह करा दिया। जब ऋषि सिंह प्रसन्न हो गए, तब ऋषि सिंह से महाराज रोमपद ने कहा कि आप यदि मुझसे संतुष्ट हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि आप को हमारे यहाँ पर छल से लाने में हमसे जो अपराध हुआ है, आप और आपके पिता हमें क्षमा कर देंगे और हमें कभी कोई श्राप नहीं देंगे। तो ऋषि सिंह ने कहा कि ठीक है, उनको संतुष्ट हो चुके थे। तो इस प्रकार ऋषि सिंह रहे रोमपद के राज्य में। तो महामंत्री सुमंत्र ये प्रसंग का वर्णन महाराज दशरथ को कर रहे हैं उनके राज्यसभा में। तो महामंत्री सुमंत्र ने कहा कि वही ऋषि सिंह को आप यदि यहाँ ले आएंगे अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए, तो सनत कुमार ने उस समय भविष्यवाणी की थी कि ऋषि सिंह आकर आपका अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, उसके पश्चात पुत्रष्ट यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे और आपके 4 पुत्र होंगे। तो सनत कुमार ने भविष्यवाणी की। तो महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए ये भविष्यवाणी को सुनकर। और दूसरे दिन महाराज दशरथ अपनी सेनाओं को साथ लेकर वो अंग देश में महाराज रोमपद के राज्य में चले गए। तो जब वहां पर पहुंचे तो महाराज रोमपद बहुत प्रसन्न हुए महाराज दशरथ को देखकर और उनका आदर सत्कार किया। महाराज दशरथ 7 दिन तक उनके राजप्रसाद में ठहरे और अंत में महाराज दशरथ ने कहा महाराज रोमपद से कि मैं ऋषि सिंह को साथ लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए पुत्र संतान के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा हूं।
और मैं चाहता हूं कि ऋष्यशृंग ही मेरे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करवाए। तो महाराज रोमपत राजी हो गए और उन्होंने परिचय करा दिया था महाराज दशरथ को ऋषिसिंह के साथ। और उन्होंने कहा था कि आपका असली ससुर तो महाराज दशरथ हैं, क्योंकि शांता उनकी कन्या है। तो ऋष्यशृंग और शांता दोनों चले महाराज दशरथ के साथ अयोध्या में। और तब तक जब वो आ गए, तब तक वशिष्ठ मुनि ने सुमंत्र के द्वारा सारे राजाओं को निमंत्रण भेज दिया था, अश्वमेध यज्ञ का निमंत्रण। और सरयू नदी के उत्तर पार्श्व, उत्तर तट पर ये राष्ट्रीय यज्ञ का अनुष्ठान के लिए तरह तरह की यज्ञशालाएं और राजा महाराजाओं के रहने के लिए आवास स्थान का निर्माण भी किया गया था। तो सभी के योग्यता के अनुरूप सभी को आवास स्थान में रखा गया था और उनके यत्न के लिए हर तरह का प्रयत्न किया गया था। तो आगे की कथा फिर हम चर्चा करेंगे, आगे कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।